आज आप लोगों ने ही रिवाइज करना है। ये जो दो पक्षियों का जोड़ा वृक्ष पर बैठा है, यहाँ से ये नया विषय प्रारंभ हुआ था। हमने इसमें कम से कम 2 दिन लगा चुके हैं। 19 और 20, तो 2 दिन में यहाँ तक हमने क्या क्या समझा है ये आप लोग ही बताएंगे। सारा डिटेल बताएंगे। हाँ जी, बोलिए। संजीव शर्मा जी, आप ही बताइए। फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। स्वस्तिका भी आ गई है, वो भी बताएगी कि जो है इसमें अब यही तक। यही समझ में आता है कि जो देह में जो जीव और ईश्वर की बात बताई है इन्होंने, जब हम्म तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो ये जीव अपने को जीव मानते हैं, जो उपाधि के रूप में, हम्म और जो ईश्वर है वो साक्षी रूप में इसमें शरीर में मौजूद है। जब अंतिम बात बता दोगे तो फिर आगे तो फिर बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा ना। प्रारंभ से शुरू करो। जैसे मुझे पता ही नहीं है, जिसको भी सुना रहे हो आप, उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या विषय शुरू हुआ। और इसमें क्या क्या बात कही गई है, वो सारा बताओ। सारा तो कोई ध्यान नहीं है जी, सारा तो सब कुछ ध्यान है, ध्यान को उन्होंने क्या बात है, एक पेड़ पे 2 पक्षी रहते थे। हाँ जी। अब मैं ही बता दूंगा तो फिर वो आगे बात तो तुम्हारे से तो नहीं पूछी जाएगी ना। स्वस्तिका बताओ। हाँ जी, ये जो तृतीय मुंडक है, इसमें संगति में तो थोड़ा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुंडक का मतलब बताया कि गुरु के हाथ मुंडन कराना। मतलब कि अपने आप को, अपने जो है संस्कारों को मिटाना। हालाँकि आज जब मैं स्वामी अखंडानंद जी का एक सुन रही थी, तो उसमें तो उन्होंने संस्कार पहले बनाने को भी बोला है कि पहले संस्कार, अच्छे संस्कार, शुभ संस्कार, वेद के, शास्त्र के संस्कार बनाओ। पर यहाँ पे क्योंकि ये बहुत गहराई की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे संसार के संस्कार हैं, संबंधों के संस्कार हैं, उनको मिटाना है। तो एक तरह से हम उस यात्रा पे चल चुके हैं, जहाँ पे हमें एकत्व प्राप्त करना है ब्रह्म के साथ। फिर इन्होंने ये वाली बात बताई कि ये जो तत्व है ये बहुत गूढ़ है और ये आसानी से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से, कठिनाई से हमें मिलेगा। और फिर ये भी बताया कि वो जो एक तत्व है वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और वही सत्य है और वही सनातन है। जब वो सनातन है तो कुछ नया तो हो ही नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि वो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। बस उसको बताने की विधि जो है ना, वो अलग अलग होती रहती है। इसके बाद जो इसका पहला श्लोक आया, उसमें उन्होंने यही बताया कि जो पीपल का पेड़ है, जिसको कि यहाँ पे हम शरीर मानते हैं, ये कहा गया कि ये जो शरीर है, इसके ऊपर, मतलब पीपल के पेड़ के ऊपर 2 पक्षी रहते हैं। और वो 2 पक्षी कौन है? एक उसके अंदर जीव है और दूसरा उसके अंदर ईश्वर है। और वो जो 2 हैं पक्षी, ये दोनों मतलब एक तरह से अभी थोड़ा वृक्ष के बारे में भी इन्होंने बताया कि वृक्ष उसको कहते हैं जो काट काट दिया जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है या उसके अंदर फल नहीं आते या अपने आप भी गिर जाता है, तो वो कट जाता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है। समय के साथ-साथ जब क्षीण हो जाएगा तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी शरीर की। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इस शरीर रूपी वृक्ष को, जो अपने आप तो वो कटेगा जब कटेगा, पर अगर हम इसको असंगता के शस्त्र से इस वृक्ष को काट देंगे, मतलब हम देह से अलग हो जाएंगे। अगर हम ये माने कि हम देह नहीं है, तो एक तरह से हमने वृक्ष को काट दिया, देह को काट दिया। तो जो फिर इस शरीर से जो उत्पन्न होती रहती हैं चीजें, वो नहीं होंगी, क्योंकि अब हमारे पास एक वैराग्य की तलवार भी आ गई और हमारे पास ज्ञान भी है, उसकी अग्नि में भी ये सब चीजें जलने लगेंगी। तो ये जो हमारे जो संस्कार मिटाने की बात है, वो यही हो जाएगा कि जब हम असंग हो गए, जब हमें वैराग्य हो गया, तो हम
इस शस्त्र से, इस तलवार से हम इस वृक्ष को या फिर देह को काट पाएंगे और हम इससे अलग हो जाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो ये हमेशा इसमें से शाखा पे शाखा निकलती जाएगी और परेशानी हो जाएगी। फिर ये जो वृक्ष है, शरीर रूपी जो वृक्ष है, ये ऊर्ध्वमूल है, मतलब कि उल्टा है ये, क्योंकि इसके अंदर वैसे हमारा जो, जैसे हमारा सिर जो है वो ऊपर है और हाथ पैर और इंद्रियां जो नीचे हैं। पर इसकी एक ये भी खास बात है कि हमें ये नहीं पता ये कल रहेगा कि नहीं, इसीलिए इसको बोला है अश्वत्थ। इसका मतलब अ प्लस श्व, मतलब एक तरह से शव ही है और ये हमेशा नहीं रहने वाला है, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो राजा था, मंत्री था, इंद्र था, कोई भी हमेशा नहीं रहा, सब मर गए। तो फिर हम भी, हमारा भी क्या भरोसा कि हम कितने दिन तक रहेंगे, और हमें ये नहीं पता कि मतलब इसमें और एग्जाम्पल लेके भी बताया है। पर फिर इसके अंदर इसके बारे में बोला है कि जो एक वृक्ष पर जो दो पक्षी हैं, वो एक जीव है और एक ईश्वर है। और फिर साथ में ये भी बताया कि मतलब ये जैसे अब संसार में, संसार को एक होटल रूपी बताया कि दोनों जो हैं इसके अंदर, ईश्वर और हम एक साथ होटल के एक ही कमरे में रह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक वृक्ष के ऊपर दो ये रह रहे हैं, उसको समझाने के लिए ये बताया। फिर ये भी बताया समानम वृक्षम, कि ये जो वृक्ष है, मतलब ये जो देह है, देह रूपी जो वृक्ष है, वो उसका जो, उसकी मतलब मेजरमेंट थोड़ी सी बताई है कि ये 3.5 हाथ लंबा है, या 1.5-2 मन का परिमाण है, 150 की आयु वाला है। मतलब सब कुछ इसका परिच्छिन्न है, सब कुछ इसका मेजर्ड है। तो और ये जो वृक्ष है, ये नदी के तीर के ऊपर वृक्ष खड़ा हुआ है, तो कभी भी गिर सकता है, कुछ पता नहीं। तो इसको बाद में इस बात से भी बताया गया कि पता नहीं एक जो सांस आया है, वो जो चला गया सांस, वो पता नहीं फिर दोबारा आएगा भी कि नहीं आएगा। उसको इस तरह से भी बोला कि नदी के किनारे पे एक रेत के टीले के समान हम खड़े हैं। तो वृक्ष की अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो किस दिन गिरे आप, उससे पहले भी ऐसा हो सकता है। फिर इसके बारे में बताया द्वास सुपर्णा, इसके बारे में ये बताया कि इसके जो पंख है वो बहुत सुंदर है, पर जब ये वृक्ष गिरेगा तो फिर इसके ये पंख जो है ना उड़ जाएंगे। तो इसमें बस यही बताया कि मृत्यु के बारे में ही बताया है कि मृत्यु हो जाएगी, जैसे कि बल्ब, जो बिजली का जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा हमारे साथ भी। फिर सायुजा बताया कि इन सब की जाति एक जैसी है और ये दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे सारस के जो पक्षी हैं वो हमेशा जोड़े में रहते हैं। पर यहाँ पे ये भी बताया कि जोड़े का मतलब ये नहीं कि ये पति पत्नी है, बस ये समझाया कि ये एक तरह से मित्र की तरह से साथ रहते हैं। और जो इसके अंदर ईश्वर है, वो जीव की खाल ओढ़कर रहता है, और जो जीव है वो ईश्वर का शरीर है। मतलब इसके बारे में बताया नियम्य है, नियम्य है। मतलब ये मेरे को ऐसे इतना समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। पर जो इसके अंदर एक और जो बात बताई कि जब हम बार बार दो पक्षी बोलते हैं तो हमें लगता है दो पक्षी हैं तो वो दो स्थान में रहते होंगे। पर जैसे ही हम दो स्थान कहते हैं, इसका मतलब हमने पूरी यूनिवर्स को दो भागों में बांट दिया या दो चीजें कर दी। मतलब कि फिर वो दो चीजें तो छोटी छोटी हो जाएंगी, मतलब हमने परिच्छिन्न बना दिया, हमने उसको डिवाइड कर दिया। और अगर हमने डिवाइड कर दिया तो वो विनाशी हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये जो दो पक्षी हैं ये दो स्थान में नहीं है, क्योंकि दो स्थान करते ही उनकी परिधि बन जाएगी, सीमा बन जाएगी। पर फिर ये भी नहीं हो सकता कि एक स्थान में दो लोग रह जाएं। एक ही जो हमारी लोकेशन होगी, जो भी उसके एक्स वाई जेड एक्सिस का जो उसका हम बताते हैं, उसमें दो लोग कैसे रहेंगे। तो इस बात से हमें ये समझ आया कि ये जो दो लोग जिसको हम कह रहे हैं, जो एक पेयर ऑफ पक्षी हैं, ये दोनों पृथक नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों तत्व दो अलग अलग नहीं है, बस कहने के लिए दो हैं पर वो हैं एक ही। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम कई बार दो लोगों को एक साथ बोलते हैं, जैसे कृष्ण और अर्जुन, जैसे नर नारायण। और इनकी ख्याति भी, इनको बोला खसायो, मतलब इनकी ख्याति भी समान है। तो इसीलिए वो सखा कहलाते हैं, क्योंकि जीव और ईश्वर समान ख्याति के हैं, तो सखायो बोलेंगे इनको। फिर ये बोला कि
अगर हम किसी में ये मानते हैं कि ये जीवत्व है, हम ये कहते हैं कि ब्रह्म ने जीव की खाल ओढ़ के ये उपाधि धारण की, तो अगर जीवत्व है तो ईश्वरत्व भी है, क्योंकि अगर एक हमारा नौकर होगा तो एक स्वामी भी होगा। पर जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जीवत्व है ही नहीं कुछ, उस दिन ईश्वरत्व भी नहीं रहेगा। तो जब जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों खत्म हो जाएंगे तो फिर कौन रहेगा? मतलब जब कोई भी उपाधि नहीं रहेगी तो फिर सिर्फ एक ब्रह्म रह जाएगा, जो कि हमारा तत्व है, जिसके बारे में यहाँ पे शुरुआत में बताया गया था कि एक ही तत्व है, वो ब्रह्म है। और फिर इसके बारे में ये भी बताया, परीश परीश स्वजाते, दोनों एक दूसरे के साथ आलिंगन करे हुए हैं। मतलब वो यही बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है, चाहे हम कृष्ण अर्जुन बोले, नर नारायण बोले, पर वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। फिर ये भी इसके अंदर बताया गया कि मतलब अगर जैसे हम ये बोले, हमने पता नहीं कहाँ तक पढ़ा था, ये पढ़ लिया था ना सारा, यहीं तक पढ़ा था शायद, यहीं तक पढ़ा। जी। देखो, संक्षेप रूप में समझना हो ना, एक बात तो मिस कर दी तुमने, वो भी प्रमुख बात है इस श्लोक मंत्र के अंदर, कि एक फल खाता है, एक केवल देखता रहता है, साक्षी है। यही तो अंतर है दोनों के अंदर, और क्या अंतर है? और तो कुछ नहीं, और तो सारी समानता है। तो रेणु भल्ला जी आज आई हैं, स्वागत है इनका। तो ये नया विषय हमने दो दिन से शुरू किया हुआ है, मुंडक उपनिषद, जिसका आपने वो प्रिंट आउट भी ले लिया था। तो ये विषय जो शुरू हुआ है मुंडक उपनिषद का, तीसरे मुंडक का, कौन से प्रश्न से शुरू हुआ है इनको बता दूं कि यहाँ से ये हमने विषय शुरू किया है 310 से। 310 से हमने शुरू किया था, और हम इसको 315 तक हम कर चुके हैं 2 दिन के अंदर। आज उसके आगे से शुरू करेंगे 316 से। तो इसमें क्या कहा गया है, मैं आप लोगों के लिए भी और भल्ला जी के लिए भी बता देता हूँ कि क्या है। एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी रहते हैं, पेड़ एक ही है, उस पर दोनों पक्षी रहते हैं, एक ही तरह के हैं। और पेड़ में कौन सी जगह पर रहते हैं? कोटर, जो जगह खाली उसके अंदर, पेड़ के अंदर कई बार, जैसे गुफा के अंदर, पहाड़ के पत्थर के अंदर गुफा बन जाती है, इसी तरह से पेड़ में भी कई बार गुफा सी बन जाती है, तो उसमें दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो पेड़ को कहा है हमारा शरीर, और गुफा को कहा है वो हृदय या बुद्धि। तो हम जानते ही हैं कि परमात्मा यानी ईश्वर हमारे जो है 5 कोशों का जो कोटर है, उससे सबसे अंदर है। आनंदमय कोश के बाद बुद्धि गुफा में या हृदय गुफा के अंदर वहां ईश्वर रहता है। तो बताया कि वहां ईश्वर भी रहता है, मैं भी रहता है, जीव भी रहता है। रमण महर्षि कह रहे हैं कि उसकी खोज करनी हो, अपने स्वरूप की खोज करनी हो, ईश्वर की खोज करनी हो, तो इस मैं का पीछा करो, ये कहाँ से निकल रहा है। तो पता लग जाएगा कि जहां से ये मैं निकल रहा है, वहां से ईश्वर ही निकल रहा है, ईश्वर भी निकल रहा है। दोनों जो पक्षी हैं उनमें से एक उसका पेड़ का फल खाता है, और दूसरा जो है वो देखता भर है, खाता नहीं है। दोनों में यही अंतर है। और जैसे ये पेड़ बताया, वृक्ष जो है वो उसका उपयोग मात्र करना है, उपयोग करके फिर काट लेते हैं उसको जब सूख जाता है पेड़। तो हमारा भी यही है कि इस शरीर के अंदर ही बैठे हैं दोनों, जीव और ईश्वर।
तो इनको जानना है कि इनका क्या रहस्य है, उस रहस्य को जान लो, और उस रहस्य से फिर कुछ प्राप्ति आपको होती हो जान करके। प्राप्ति जानने से ही होगी, करने से कुछ नहीं होगी, केवल मात्र जानना है। तो जान लेंगे उस रहस्य को कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो पता लगेगा कि कोई अंतर नहीं है, जीव और ईश्वर एक ही है, पर अलग क्यों लग रहे हैं? उपाधि के कारण। एक जो वो भोग की उपाधि है उनके, उसके पास भोग कर रहा है, दूसरा भोग नहीं कर रहा है। भोग कर रहा है इसीलिए वो फंस गया है। भोग ही फंसाता है हमें। क्या क्यों फंसाता है? कि उससे वासना बनती है, और वासना से फिर अगला जन्म फिर होता है। और जो भोग नहीं करता है, ईश्वर तृप्त है, उसे भोग की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो वो फंसता नहीं है। क्यों भोग नहीं करता? क्योंकि वो जानता है, उसे ज्ञान भी है। और हम जो है वो, दूसरा जो पक्षी है वो इस बात को नहीं जानता कि इस शरीर से जो कर्म करेंगे, शरीर को मैं मान करके अगर कर्म करेंगे, तो एक तो ये शरीर ढह जाने वाला है। कुछ आयु है इसकी, उस आयु के बाद ढह जाएगा। जैसे रेत का टीला नदी के किनारे खड़ा हो, तो नदी में जब ज्यादा तेज बहाव आता है तो वो गिर जाता है। तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, शरीर का भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जल्दी से अपना काम बना लेना चाहिए, इसका उपयोग कर लेना चाहिए। उपयोग क्या करना है? कि जो चीज इसके अंदर है उसका ज्ञान करना है। एक तो ये दोनों समान है। समान है तो कैसे पता लगा कि दोनों की जाति भी एक ही है? वो भी सच्चिदानंद है और दूसरा भी सच्चिदानंद है, दोनों सच्चिद आनंद है, तो जाति एक हो गई। तो इनको दो कहना बुद्धिमत्ता नहीं, एक ही है। और उद्देश्य भी शास्त्र का, उपनिषदों का, गीता का, सबका उद्देश्य ही यही है कि एक कौन सी एक वस्तु है जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है। कौन सी एक वस्तु है? परमात्मा को ही जान लो तो सब चीज जानी गई। परमात्मा का ज्ञान है हमको, इसीलिए हम फंसे हुए हैं, कर्म करते हैं, फिर फल भोगते हैं, फिर शरीर धारण करते हैं। इस तरह से चक्र चलता रहता है। एक ही है दोनों, उनके स्वरूप को केवल जानना भर है, और रहेंगे ये इकट्ठे ही। नाम केवल मात्र इनका अलग अलग है, और कोई इनमें अंतर नहीं है। तो एक ईश्वर है, एक जीव है, एक नियामक है, एक नियम्य है। ईश्वर जो है वो जानता है कि मैं व्यापक हूं, और जीव जो है वो अपने आप को परिच्छिन्न जानता है। 3.5 हाथ का केवल जानता है, तो इसलिए वो, उसको अपने में कमी महसूस रहती है कि मैं अपना विस्तार करूं, अपना विस्तार शरीर में भी करूं तो और उत्पत्ति करूं। करते ही हैं, 2 पुत्र हो गए, किसी के 4 हो गए, तो उत्पत्ति करी उन्होंने। फिर इससे संतुष्टि नहीं होती है तो अपनी प्रसिद्धि हो जाए कि सारा संसार मुझे जाने, चाहे मुझे धन से जाने, चाहे मुझे पदवी से जाने। जब धन से सोचता है कि धन तो मैंने बहुत कमा लिया है, तो अब और ज्यादा प्रसिद्धि इससे नहीं होती, तो फिर पदवी के लिए, तो इसीलिए जो है ना, फिर वो आते हैं कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूं, फिर मैं मंत्री बनूं, या फिर मैं प्रधानमंत्री बनूं। मतलब मेरा यश गान यहाँ पर बढ़ता रहे, व्यापक रहे, कमी महसूस करता है इसीलिए। और वो जिसको ज्ञान है वो ईश्वर है, उसको कोई कमी नहीं है, वो स्वयं व्यापक है, ज्ञान स्वरूप भी है, उसे ज्ञान भी है। हम जो है ना परिच्छिन्न भी है, और हमें ज्ञान भी नहीं है, हम अज्ञानी है।
ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हम प्रयत्न करते रहते हैं, संसार का भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और परमार्थ का भी करते हैं। जब संसार के ज्ञान की प्राप्ति से हमको संतुष्टि नहीं होती तो इधर लगते हैं कि इधर लगो, यहाँ यहाँ प्राप्ति होगी। तो वो बात ठीक है, जो इस बात को जल्दी समझ जाता है तो जल्दी इससे निकल जाता है। केवल नामकरण में ही अंतर है और भोग में अंतर है। एक भोग करता है, एक भोग नहीं करता है। तो इसी तरह का है और इसमें अंतर क्या है, वही उपाधियों का अंतर है। हमने इस शरीर की, इंद्रिय की, मन बुद्धि की उपाधि ओढ़ी हुई है तो हमारा नाम हो गया जीव। उन्होंने कोई उपाधि नहीं ओढ़ी होती हुई, इसलिए वो ईश्वर है, व्यापक है। ये सीमा कर देती है, उपाधियां जो है ना अपना सीमित कर देती है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हम इसको अपना मैं मानते हैं। तो इसकी जहां तक सीमा है, इस शरीर की सीमा 150 साल है, मन बुद्धि आदि की सीमा भी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। तो इसी से हम कर्म करते हैं, फिर कर्म से भोग आदि से फंसते हैं। और कर्म क्यों करते हैं, हमको अज्ञान है। तो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर हमें कर्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल जानने भर से, स्वरूप को ज्ञान से ही सारा कुछ हो जाएगा। तो अब ज्यादा इस पर ना बोल के हम अगला विषय में शुरू करते हैं। 316 पृष्ठ पर ही परिशस्व जाते, ये दोनों परस्पर आलिंगन किए हुए हैं, जैसे एक दूसरे को जप्फी पा लेते हैं। इसी को ही कहते हैं अनन्याध्यास। अनन्याध्यास, एक दूसरे से, एक दूसरे को गलत समझ लिया। तो दोनों में अंतर क्या है दोनों सखा, जैसे कृष्ण और सुदामा। या कृष्ण और अर्जुन कहा, या कृष्ण और राधा भी बोल देते हैं, नर नारायण भी बोल देते हैं, शिव पार्वती बोल देते हैं। अंतर क्या है, एक जो है वो सुदामा ने जैसे बताया चने खाता है, श्री कृष्ण ने नहीं खाए, सुदामा ने खाए, उन्हीं को दे दिया ना मुट्ठी भर के। दोनों में से एक का लिंग शरीर है। लिंग किसको कहते हैं, चिन्ह को। तो हमारा लिंग शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर हमारा लिंग शरीर है, उसको लिंग शरीर कहते हैं। उसी से फिर ये स्थूल शरीर हमारा बना है। पहले मन में नक्शा आता है मकान का, उसके बाद फिर मकान खड़ा हो जाता है, जो हमको दिखाई देता है स्थूल। और उसी लिंग शरीर के कारण ही स्थूल शरीर में हमारा मैपना है। पहले लिंग शरीर में हमारा मैपना होता है बुद्धि के अंदर, फिर सारा उधर से ही छन छन के हमारे इसमें आ जाता है। और लिंग शरीर जो है वो स्थूल शरीर की उपाधि धारण करके भोग भी करता है। जो विषय उसको अच्छे लगते हैं उसकी उसको वासना भी बन जाती है कि ये फिर मुझको मिले, इसीलिए वो फंस जाता है। दूसरा जो है उसके लिए यहाँ कहा गया है, पहले के लिए कहा गया था तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती। एक पीपल के फल खाता है, दूसरा फल नहीं खाता। अब आगे बता रहे हैं कि ए नशनन अन्यो अभिचाक शीति। दूसरा क्या करता है, फल नहीं खाता है बल्कि देखता रहता है, साक्षी है।
तो साक्षी ईश्वर के लिए कहा गया है, जो फल खा रहा है, भोग कर रहा है, वो जीव के लिए कहा है। फिर महाराज जी ने एक उदाहरण भी दिया है चूहे का। दो चूहे थे घर के अंदर, चूहेदानी लगाई गई, उसमें रोटी डालते ही है वो चूहा पकड़ने के लिए, क्योंकि तंग करते हैं चूहे। तो एक लालच में फंस गया, दूसरा नहीं गया उसके अंदर। इसी तरह से दूसरा भी बताते हैं कि और यंत्र होता है जो महाराज जी जानते थे, जिसके 4 पैर होते थे और उसके बीच में कोई फल लगा देते थे और वहां पर कोई लकड़ी रख देते थे। वो इस तरह से गोंद से चिपका देते थे उस पर कि वो लकड़ी को जरूर छूता था, जब फल को खाता तो लकड़ी को जरूर छूता था, वो छूता था तो वो चिपक जाते थे पंख उसके। है? तो इस तरह से पक्षी को पकड़ लेते थे। जो फल खाया वो फंसा। 317 पृष्ठ पर ये भी एक कथा ही बताई गई है कि बंधन उसे होता है जो भोग चाहता है। तो मुख्य बात इसके अंदर क्या हो गई, भोग की। जो भोग नहीं चाहता वो मुक्त है। तो एक महात्मा की कथा बता रहे हैं कि वन में रहते थे। किसी दिन वो नगर के समीप आ गए तो एक पंडित जी उनसे मिलने के लिए आए। शास्त्र की चर्चा हुई तो पंडित जो था वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो पंडित जी का वहाँ राजा के यहाँ अच्छा स्थान था, इज्जत थी। उसने राजा से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हुए हैं, बड़े पंडित हैं, मैंने चर्चा की है उनसे, तो आप भी दर्शन करें तो आपको भी लाभ रहेगा। तो दर्शन करने गए राजा। तो उन्होंने महात्मा से प्रार्थना की कि आप वहां चलिए, यहाँ जंगल में क्यों पड़े हैं, वहां मेरे पास रहिए। चले आए, सरल महात्मा थे। तो वो भोग से परे थे, पर चाहे वो भोग करते रहते थे मगर वो ये जानते थे कि मैं भोग नहीं कर रहा, ये यंत्र भोग कर रहा है? भोग का यंत्र जो है वो उपाधि है, वो मैं नहीं हूँ। भोग का यंत्र हमारे में कौन सा है बताइए, आप में से बताइए। भोग का यंत्र और कर्म का यंत्र, पांचों कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां। अलग अलग करके बताइए। रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, स्पर्श, गंध और श्रवण। देखो पहले मूल मूल चीज से बताएंगे ना कि भोग के यंत्र और कर्म के यंत्र। कर्म पहले करते हैं तो पहले कर्म के यंत्र बताएं कि कर्म के यंत्र कौन से हैं। जैसे आपने बताया कर्मेंद्रियां, और उनको शक्ति कहाँ से मिलती है, प्राण से। तो 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये है कर्म के यंत्र। तो कर्म करेंगे उनका फल होगा तो फिर कहेंगे हम ही खाएंगे, हम दूसरे को क्यों तो दें, क्योंकि अपने आप में सीमित है वो। फिर भोग करता है तो भोग के यंत्र हो गए 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, मन बुद्धि, ये है भोग के यंत्र। तो यहाँ जो भोग के यंत्र की बात आई तो वो क्या है, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, जिसमें अंतःकरण मुख्य है। अंतःकरण ही के कारण ही जब इच्छा होती है तो आदमी कर्म करता है। जब वो ये जानता है कि मैंने कुछ कर्म करना नहीं है, ये भोग का यंत्र मेरा नहीं है, मैंने उपाधि नहीं ओढ़ी हुई, सूक्ष्म शरीर भी उपाधि है, स्थूल शरीर भी उपाधि है, तो मैं उपाधि से अलग हूं,
तो भोग होते हुए भी ये भोग कौन कर रहे हैं? ये उपाधियां कर रही हैं। फिर एक ये भी बात है कि जब तक भोगता नहीं होगा, भोगता, भोग करने वाला, तो भोग नहीं होगा। जब तक कर्ता नहीं होगा तो कर्म करने वाला नहीं होगा। कोई कर्म करने वाला होगा तभी तो कर्म होगा। भोग करने वाला होगा तो भोग होगा। तो भोग करने वाला वहां पर कौन है? भोग करने वाला जो यहाँ पर दूसरा पक्षी बताया है वो भोग करने वाला है। हमारे यहाँ कौन सा दूसरा हो गया? जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा, उसको जिसने मैं माना, अहंकार। अहंकार ही हमारे यहाँ भोगता है। तो ये सारा जो बताया ना, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारी उपाधि है।